फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ योगेंद्र। तो आज अपन देखेंगे कि अपन इनडिटर्मिनेसी निकालते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपन इनडिटर्मिनेसी निकालते क्यों हैं? अपन इनडिटर्मिनेसी इसलिए निकालते हैं ताकि अपन को पता चले कि जो अपना स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है या फिर जो अपना स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है। इनडिटर्मिनेसी दो तरह की होती हैं, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। जो अपनी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है वो होती है एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का सम। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेसी निकालने के कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जो कि मैंने टेबल के फॉर्म में लिख दिए हैं। स्ट्रक्चर जो कि होते हैं बीम्स, पिन जॉइंटेड फ्रेम्स, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स। एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। तो बीम्स के लिए एक्सटर्नल आर माइनस आर, इंटरनल जीरो, काइनेमेटिक 3J माइनस आर। पिन जॉइंटेड फ्रेम्स के लिए आर माइनस आर, एम माइनस 2J माइनस आर और काइनेमेटिक्स के लिए 2J माइनस आर। रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स के लिए आर माइनस आर, 3J माइनस आर। तो अब मैं ये आपको ये बताऊंगा कि ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, एम, जे, ए होते क्या है। ओके, कैपिटल आर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कंपोनेंट्स, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कैसे निकालते हैं। स्मॉल आर जो होता है वो होता है अवेलेबल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि स्टैंडर्ड 3 होती है, प्लस एडिशनल इक्वेशन ड्यू टू इंटरनल हिंज और लिंक इफ एनी, प्लस एम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मेंबर्स, जे इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जॉइंट्स, ए जो होता है नंबर ऑफ क्लोज्ड एरिया। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे आर कैसे निकालते हैं। आर रोलर्स के लिए आर की वैल्यू होती है 1, हिंज के लिए कैपिटल आर की वैल्यू होती है 2, फिक्स्ड के लिए कैपिटल आर की वैल्यू होती है 3। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये अपन को स्ट्रक्चर दिया गया है। तो एक्चुअली ये बीम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इधर से ये फिक्स्ड है, ये हिंज लगे हैं 2। तो फिक्स्ड के लिए मैंने अभी आपको बताया आर की वैल्यू होती है 3, हिंज के लिए कैपिटल आर की वैल्यू होती है 2। तो 3, 2, 2, कैपिटल आर की वैल्यू हो गई फिर टोटल 7। स्मॉल आर की वैल्यू 3, जो मैंने अभी आपको बताया था स्टैंडर्ड 3 होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन की। और जे जॉइंट्स कितने अपने 1, 2, 3, तो जे इक्वल टू 3। फिर निकालेंगे अपन एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जो कि होता है बीम्स के लिए आर माइनस आर, ई की वैल्यू, इसको अपन ई से डिनोट कर रहे हैं तो ई की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आई, जो बीम्स के लिए 0 है, जो कि टेबल में आप देख सकते हैं। टोटल ई प्लस आई, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। ठीक है, तो अपन स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो अपना एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेंट है 4 डिग्री से और इंटरनली इनडिटर्मिनेंट है 0 डिग्री से। अगर कोई अब क्वेश्चन में अपन से पूछा जाए कि अपना स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी बताओ, तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होगा इन दोनों का सम, यानी कि 4 डिग्री से अपना स्टैटिक इनडिटर्मिनेंट है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपन निकालेंगे काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी, जो कि फॉर्मूला है 3J माइनस आर। 3 इंटू 3J मैंने अभी आपको निकाल के बताया था -7, तो इक्वल टू 2। ओके, तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंट है ये 2 डिग्री से। ठीक है, तो अब अपन लेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। ये अपना एक स्ट्रक्चर दिया गया है अपन को, तो ये अपना है पिन जॉइंटेड फ्रेम्स। ठीक है, तो रोलर के लिए मैंने अभी आपको बताया था आर की वैल्यू 1 और हिंज के लिए कैपिटल आर की वैल्यू 2। तो आर की वैल्यू हो गई 3, स्मॉल आर की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 7 मेंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जे जॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, तो जे की वैल्यू 5 हो गई। ई अपन निकालेंगे आर माइनस आर से, तो यानी 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। आई अपन फिक्स पिन जॉइंटेड फ्रेम के लिए फॉर्मूला एम ब्रैकेट में 2J माइनस आर, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो टोटल ई प्लस आई इक्वल टू 0, तो यानी ये स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है ये स्ट्रक्चर। तो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंट सी निकालेंगे अपन 2J माइनस आर, 2 इंटू जॉइंट मैंने अभी आपको बताया 5 माइनस 3, तो इक्वल टू 7। तो अपन थर्ड एग्जाम्पल लेता हूँ। ये अपना जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स का। मैंने अभी आपको बताया ये तीनों एंड फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड में आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होती है 3, तो इन तीनों के लिए 3, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 3 इक्वल टू 9। स्मॉल आर की वैल्यू 3,
एरिया क्लोज्ड एरिया यानी कितने क्लोज्ड एरिया है, 1 2 3 4, तो 4। जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जॉइंट्स हैं। तो ई निकालेंगे अपन, ठीक है। तो ई यानी कि एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी निकालेंगे, तो आर माइनस आर, तो 9 माइनस 3 6। इंटरनल इंडिटर्मिनेसी निकालेंगे जो कि रिजिड जॉइंटेड फ्रेम के लिए होती है, 3 है तो 3a, 3 इंटू 4 12, टोटल होगा ई प्लस आई इक्वल टू 18। अपन काइनामेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालेंगे जो अपनी रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स के लिए है, 3j माइनस आर, 3 इंटू 12 माइनस 9 इक्वल टू 27। तो आई होप कि आपको समझ में आया हुआ ये कैसे निकालते हैं अपन इंडिटर्मिनेसी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।